अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 टेस्ट डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 20 से आगाज कर रहे हैं हम। बेटा क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? द लेंथ L, breadth B and thickness T of a block of wood were measured with the help of a measuring scale. The results with permissible errors are, रिजल्ट्स जो हैं लेंथ की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर है बेटा, प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ जो है दैट इज 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, और थिकनेस जो है दैट इज 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये है कि द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द वुडन ब्लॉक इज, तो हमने वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम का परसेंटेज एरर निकालना है, और वॉल्यूम का फार्मूला क्या है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू थिकनेस। तो तीन वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, लिहाजा परसेंटेज एरर ऑफ द वॉल्यूम किसके बराबर होगा? परसेंटेज अनसर्टेनिटी और परसेंटेज एरर ऑफ लेंथ प्लस परसेंटेज एरर ऑफ ब्रेड्थ प्लस परसेंटेज एरर ऑफ थिकनेस। तो लेंथ का जो परसेंटेज एरर है बेटा वो किसके बराबर है? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय मेजरमेंट कितनी है? 15.00 सेंटीमीटर। तो यहां पर सेंटीमीटर यहां से सेंटीमीटर से कट चुका है। इसी तरह यहां पर हमने ब्रेड्थ का परसेंटेज एरर लिखा है बेटा 0.01 डिवाइडेड बाय 10.00 मल्टीप्लाई बाय 100%। इसी तरह यहां पर थिकनेस का परसेंटेज एरर है विच इज 0.01 डिवाइडेड बाय 5.00। अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब एमटी कैट के स्टूडेंट्स जो है वो न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना बेटा, इट्स वेरी इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये देखिएगा यहां पर हम ये जो न्यूमरेटर है ऊपर वाली वैल्यू जो है इसका डेसिमल 2 डिजिट आगे लेकर जाएंगे और यहां से 100 के 2 जीरो काटेंगे। इसी तरह यहां पर भी डेसिमल 2 डिजिट आगे जाएगा और 100 के 2 जीरो कट जाएंगे। यहां पर भी डेसिमल 2 डिजिट आगे जाएगा और 100 के 2 जीरो कट जाएंगे। तो यहां पर क्या आ गया सर? यहां पर आ गया सर 1 और ये भी 1 और डिवाइडेड बाय 15, तो ये बन गया 1/15। इसी तरह ये 1 है, ये भी 1 है, डिवाइडेड बाय 10 1/10 आ गया, और ये कितना हो गया बेटा? 1/5 आ गया। अब आपने लेना है इसका एलसीएम, तो इन तीनों का एलसीएम क्या बन गया बेटा? दैट इज 30। तो 15 कितनी दफा बेटा? 30। 15 2 टाइम्स आ जाएगा, यहां पर 10 3 टाइम्स आ जाएगा बेटा, और 5 6 30 आ जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट कितना बन गया बेटा? 6 + 3 9 + 2 कितना हो गया बेटा? 11/30 आ गया। अब आपने इसको सॉल्व करना है बेटा। इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है। आपने यहां पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आप लोगों की सहूलत के लिए बेटा, ताकि आपको सॉल्व करना आ जाए। तो 11 को यहां पर रखा और 30 यहां पर आ गया। अब मुझे ये बताइए कि यहां पर हम डेसिमल लगाकर क्या लगाएंगे बेटा? 0 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 110। अब मुझे ये बताइए कि 30 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 110 आ जाए? सर डेफिनेटली 3 से। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? यहां पर 90 आ गया। बाकी कितने बच गए बेटा? बाकी बच गए हमारे पास 20। अब आपने मजीद इसको सॉल्व करना है। मजीद सॉल्व करने के लिए यहां पर हम एक और 0 लगाते हैं बेटा। जब एक और 0 लगाएंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा बेटा? 200। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 20 आता है सर एग्जैक्टली तो पूरा नहीं आएगा, डेफिनेटली 6 से करेंगे। तो जब 6 से करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा बेटा? यहां पर 30 को 6 से करेंगे तो इट वुड बिकम 180 बन गया, फिर 20 बच गए बेटा। अब फिर 20 बच गए तो सॉल्व करेंगे, फिर दोबारा 6 आ जाएगा, और इसको जब हम राउंड ऑफ करते हैं यहां पर तो हमारे पास रिजल्ट कितना बन जाता है बेटा? 0.37%। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 20 इज, इसकी दुरुस्त ऑप्शन बेटा कौन सी बन गई? दैट इज चार्ली, 0.37%। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट सिस्टमैटिक एरर इज इनकरेक्ट? बेटा क्वेश्चन 21 में हमने सिस्टमैटिक एरर के मुतालिक गलत ऑप्शन बतानी है। तो इसका मतलब ये है कि 3 ऑप्शंस जो हैं वो दुरुस्त होंगी, एक गलत होगी। तो अल्फा, चार्ली और डेल्टा दुरुस्त ऑप्शंस हैं। सर कैसे? इट्स कॉजेज आर डेफिनेट, ये दुरुस्त ऑप्शन है बेटा, क्यों? सिस्टमैटिक एरर है, उसकी कॉजेज डेफिनेट हैं। चार्ली के ऑप्शन में लिखा है इट इफेक्ट्स ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्वांटिटी इक्वली। डेफिनेटली ये पर्टिकुलर क्वांटिटी की मेजरमेंट को जो है इक्वली तमाम मेजरमेंट्स पर बराबर असरअंदाज होती है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल दुरुस्त है। इट प्रोड्यूसेस कंसिस्टेंट डिफरेंस इन द रीडिंग, ये ऑप्शन भी बिल्कुल दुरुस्त है बेटा, क्योंकि ये कंसिस्टेंट डिफरेंस प्रोड्यूस करती है रीडिंग में। लेकिन आपने गलत ऑप्शन बतानी है, तो गलत ऑप्शन यहां पर कौन सी है बेटा? बीटा, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय एवरेजिंग रिपीटेड मेजरमेंट। एवरेजिंग ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट से सिस्टमैटिक एरर जो है वो रिड्यूस नहीं होता, बल्कि रैंडम एरर रिड्यूस होता है। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सी है बेटा? दैट इज बीटा है। क्वेश्चन 22 बेटा, टू रिड्यूस टाइमिंग अनसर्टेनिटी इन एन एक्सपेरिमेंट इट इज एडवाइजेबल टू काउंट
आपने टाइमिंग एक्सपेरिमेंट की अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि टाइमिंग अनसर्टेनिटी का फार्मूला क्या है। टाइमिंग अनसर्टेनिटी का फार्मूला है बेटा लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्विंग्स। अगर आप टाइमिंग के एरर को कम करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ स्विंग्स को बढ़ाइए। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा, दैट इज अल्फा है। हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन 0.1 रेडियन। आपने बताना है बेटा कि 0.1 रेडियन में कितने डिग्रीज हैं। तो स्टैंडर्ड रिलेशन से आगाज करेंगे मेरे बेटा। स्टैंडर्ड रिलेशन क्या है कि पाई रेडियन किसके बराबर है, 180 डिग्री के। सर अगर पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है तो यहां से अगर मैं पाई को उस तरफ ले जाऊं तो यहां पर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री बटा पाई, और इधर क्या बच गया सर 1। इस 1 को किस पे डिवाइड करूं कि 0.1 बन जाए, सर 10 पे डिवाइड कर दे। तो यहां पर अगर मैंने 10 पे डिवाइड किया तो यहां पर भी 10 पे डिवाइड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1/10 मतलब 0.1, और यहां से ये 0 जो है इस 0 से कट जाएगा। सो 0.1 रेडियन किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 18/पाई डिग्री के। सो करेक्ट ऑप्शन बेटा कौन सी है, बीटा है। क्वेश्चन 24 बेटा। क्वेश्चन 24 में ये कहा गया है कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय द रेडियस ऑफ एन आर्क विच इज 1/5 द पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। बेटा एक आर्क लेंथ है जो 1/5वां हिस्सा है। सर किसका 1/5वां हिस्सा है, सर्कमफ्रेंस का। तो बताइए कि उस आर्क लेंथ की वजह से कितना एंगल बन रहा है। तो बेटा बहुत सिंपल काम है, आपने कैसे निकालना है, आपने कहना है 1/5 द पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। फार्मूला क्या है, आर्क लेंथ ओवर रेडियस। आर्क लेंथ की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1/5 द सर्कमफ्रेंस। सर सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πr होता है, डिवाइडेड बाय ये r वैसे का वैसे ही आ जाएगा बेटा। यहां से ये r से कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। तो एंगल कितना बन गया सर 2/5 पाई, 2/5 पाई रेडियन। सो करेक्ट ऑप्शन क्या बन गई बेटा, 2/5 पाई रेडियन। जी बेटा दैट इज क्वेश्चन नंबर 24 की करेक्ट ऑप्शन डेल्टा है। 25th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 25th क्वेश्चन क्या है, द सर्फेस एरिया ऑफ ए स्फीयर विच विल सबटेंड द सॉलिड एंगल ऑफ 2π रेडियन। बेटा आपने बताना क्या है 25th क्वेश्चन में, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपने बताना क्या है। हमने बताना ये है कि वो एरिया जिसने 2π रेडियन का सॉलिड एंगल बना दिया। सर एरिया निकालना है, डेफिनेटली एरिया निकालना है बेटा। तो एरिया कैसे निकलेगा सर, एरिया निकालने के लिए हमें सॉलिड एंगल का फार्मूला यूज करना है। सर सॉलिड एंगल का फार्मूला क्या होता है, सॉलिड एंगल बराबर होता है, यानी इसका सिंबल है ओमेगा, एरिया ओवर आर स्क्वायर। अब मुझे ये बताइए, आपने एरिया निकालना है तो सॉलिड एंगल की वैल्यू पुट कर दें। सर सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी है, 2π रेडियन है। तो यहां पर क्या आ गया 2π रेडियन, और ये एरिया ओवर आर स्क्वायर इंटू एंगल किस में है, स्टीरेडियन में है। यहां से स्टीरेडियन से कट जाएगा और एरिया आप निकाल ले, और एरिया किसके बराबर आ जाएगा बेटा, ये आर स्क्वायर उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा 2πr² आ जाएगा। सो एरिया वुड बी 2πr²। करेक्ट ऑप्शन यहां पर कौन सी होगी बेटा, दैट इज बीटा ए। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ये है कि विच पेयर इज बोथ द डिसिप्लिन्स ऑफ फिजिक्स। आपने बताना ये है वो जोड़ा जो दोनों ही फिजिक्स की ब्रांचेस होनी चाहिए। तो पहली ऑप्शन में क्या लिखा है, स्पेस फिजिक्स एंड जियो फिजिक्स। बेटा स्पेस फिजिक्स मैंने मान लिया कि ये फिजिक्स की ब्रांच है, लेकिन जियो फिजिक्स क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है, लिहाजा ये ऑप्शन नहीं हो सकती है। बीटा ऑप्शन में चलते हैं, बायोफिजिक्स एंड पार्टिकल फिजिक्स। बायोफिजिक्स इंटरडिसिप्लिनरी एरिया बेटा, और पार्टिकल फिजिक्स ब्रांच है, लेकिन हमने बताना है दोनों ही ब्रांचेस होनी चाहिए, लिहाजा ये ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं हो सकती। इसी तरह बेटा प्लाज्मा फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स जो है बेटा ये क्या है बेटा, ये फिजिक्स की ब्रांच है, लेकिन एस्ट्रोफिजिक्स क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी एरिया। ये ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं हो सकती। तो करेक्ट ऑप्शन फिर डेल्टा ही होगी। स्पेशल रिलेटिविटी और हाइड्रोडायनामिक्स ये दोनों ही फिजिक्स की ब्रांचेस हैं। सो करेक्ट ऑप्शन जो है दैट वुड बी डेल्टा है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज वन साइडेड एरर। कौन सा एरर वन साइडेड एरर होगा। भाई वन साइडेड एरर का मतलब क्या है, वो एरर जो सिर्फ पॉजिटिव में हो या सिर्फ नेगेटिव में हो। सर एग्जांपल दे दीजिए कोई। देखिए मेरे दोस्त लाइक ने टेम्परेचर मेजर किया, तो लाइक साहब ने टेम्परेचर किससे मेजर किया, थर्मामीटर से, और टेम्परेचर किसका मेजर किया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का। तो लाइक साहब ने क्या देखा कि जब उन्होंने पहली दफ़ा टेम्परेचर मेजर किया तो रीडिंग आई 101 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 101 डिग्री सेंटीग्रेड निकला। एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 100 है, लेकिन 100 से वैल्यू क्या जा रही है बेटा, ऊपर जा रही है। फिर दूसरी रीडिंग ली जब उन्होंने तो वैल्यू कितनी निकली, 101.5।
तो 100 से फिर रीडिंग ऊपर जा रही है, फिर तीसरी रीडिंग लेग साहब ने ली तो कितनी निकली 101.6। तो इसका मतलब उनकी हर एक रीडिंग एक्चुअल वैल्यू से ऊपर जा रही है, और ऐसा ही एरर सिस्टम का एरर होता है, और यही एरर सिस्टमैटिक एरर है, और इसकी कॉजेज डेफिनेट होती हैं। तो अगर तमाम वैल्यूज एक्चुअल वैल्यू से ऊपर चली जाएं तो ये पॉजिटिव एरर होगा, और तमाम वैल्यूज अगर एक्चुअल वैल्यू से नीचे चली जाएं तो ये नेगेटिव एरर होगा। और ऐसा एरर जो कि तमाम मेजरमेंट्स पर बराबर असरअंदाज हो रहा हो बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। सो सिस्टमैटिक एरर वन साइडेड एरर होता है। सो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या आएगी बेटा, दैट इज सिस्टमैटिक एरर, दैट इज बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 28। इसमें यह कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। बेटा आपको सबसे पहले यह बात ध्यान में रखनी है कि एक्यूरेसी जो होती है उसका ताल्लुक जो है बेटा वो दो चीजों से है। सर नहीं, वैसे तो एक चीज से है, लेकिन यहां पर परसेंटेज एरर का ताल्लुक दो चीजों से है, लेकिन मैं पहले एक्यूरेसी पर बात करूंगा। तो एक्यूरेसी का ताल्लुक किस चीज से है, परसेंटेज एरर से। अगर किसी मेजरमेंट का परसेंटेज एरर कम होता चला जाए तो वो मेजरमेंट एक्यूरेट होती चली जाएगी। इसका मतलब मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट इज वन व्हिच हैज लीस्ट परसेंटेज एरर। और परसेंटेज एरर किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। परसेंटेज एरर दो चीजों पर डिपेंड करता है, लीस्ट काउंट पर और मेजरमेंट पर। तो आप ये देखना चाहते हैं कि मोस्ट एक्यूरेट कौन सी है, तो मतलब जिसका परसेंटेज एरर सबसे कम है, तो परसेंटेज एरर उसका सबसे कम होगा जिसमें लीस्ट काउंट सबसे कम होगा और मेजरमेंट सबसे बड़ी होगी। तो अब आप सबसे पहले लीस्ट काउंट को ढूंढेंगे। शॉर्टकट मेथड सिखा रहा हूं आपको, सबसे पहले लीस्ट काउंट को ढूंढा करो। लीस्ट काउंट दो ऑप्शंस में 0.11 है और दो ऑप्शन सेंटीमीटर में, और दो ऑप्शन में 0.01 है सेंटीमीटर में। तो दो ऑप्शंस जो हैं यानी M2 और M4 में लीस्ट काउंट सबसे कम है, तो इन दोनों में से ही कोई जवाब होगा। तो और मेजरमेंट्स तकरीबन बराबर बराबर ही हैं, ठीक है जी। अब आप ये देखिए कि नहीं, रिलेटिव मेजरमेंट देखी जाएगी, लेकिन यहां पर आप ये देखें कि लीस्ट काउंट, क्योंकि वो एक वैल्यू 1 है और दूसरी वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब वो वैल्यूज करीब करीब है। तो सबसे पहले ये देख लें कि लीस्ट काउंट कहां कम है इस क्वेश्चन में। तो लीस्ट काउंट कहां पर कम है बेटा, 0.01। अब देखिए मेजरमेंट कौन सी बड़ी है, M2 1.0 है और M4 जो है वो 2.0 है। तो M4 सबसे बड़ी मेजरमेंट भी है और उसमें लीस्ट काउंट भी सबसे कम है, लिहाजा उसका परसेंटेज एरर सबसे कम होगा, और परसेंटेज एरर सबसे कम होगा तो वो मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट है, दैट इज डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। SI was built in सिस्टम इंटरनेशनली कब बिल्ट हुआ था बेटा, 1960 में। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज मोर प्रिसाइज। आप मेरी बात याद रखो बेटा, वो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा प्रिसाइज होता है जिसका लीस्ट काउंट कम होगा। अब किसका लीस्ट काउंट कम है, आइए जरा लीस्ट काउंट देख लेते हैं बेटा। जो मीटर रॉड होता है ना बेटा, उसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर, और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर, और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का कितना 0.001 सेंटीमीटर, और बेटा माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर जो है ना उसका लीस्ट काउंट जो है, अगर तुम ब्लू लाइट यूज करते हो 400 नैनोमीटर वाली, तो माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर का लीस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर या 0.0001 मिलीमीटर या 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर। तो मुझे यह बताइए कि सबसे कम लीस्ट काउंट किसका है, माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर का। लिहाजा माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर इज द मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट ऑल ऑफ दिस। इन चारों में से माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर जो है वो सबसे प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, डेल्टा ए। थैंक यू वेरी मच बेटा, ये था आज का हमारा सोल्यूशन, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।